गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए एक कविता है जिसका शीर्षक है एक बूंद। एक बूंद कविता के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने व्यक्तियों को सीख देने के लिए एक बूंद से तुलना कर कविता की रचना किया है कि व्यक्ति सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। दृष्टिकोण का अर्थ होता है अपने अंदर की इच्छा, अपना नज़रिया, किसी चीज़ को परखने की क्षमता। तो अगर हम अपने अंदर इस भावना को ग्रहण कर लें कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो कमी है, उसको हम समझकर उसमें सुधार कर लें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। जब हम किसी भी कार्य के लिए अपने आप को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसका प्रतिफल सोचने के लिए हमें असमंजस की स्थिति पैदा होती है, संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है कि हो सकता है कि मैं सफल हूँ या ना हूँ, इस कार्य का क्या नतीजा होगा। तो इसी बातों को सामने रखने के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ये कविता के माध्यम से लोगों को सीख दे रहे हैं कि जब आप कोई कार्य के लिए चलते हैं तो अपना दृढ़ निश्चय को पक्का रखें, अपने कार्य पर भरोसा रखें, अपने साहस को बनाए रखें, धैर्य को न खोने दें, तब आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बादल के अंदर बरसात के बूंद जो होते हैं वह छिपे होते हैं। सोचने फिर यह जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। जब वह बादल की गोद से निकलकर चल पड़ी तो मन में सोचती है कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकल पड़ी। मैं तो कितना अच्छा था कि अपने घर में सिमटी थी, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बूंद भी जब आगे बढ़ता है तो वह भी सोचता है कि जब मैं घर से निकल पड़ी तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं चलूँगी अंगारे पर या किसी चुप करूँगी कमल के फूल पर। मैं तो बिना सोचे समझे घर से निकल गई, पता नहीं मैं आग में जलकर अपना अस्तित्व खो दूँगी या कमल पर चुप रहूँगी। यह मनोदशा बूंद के बारे में बताकर कवि ने मानव को संकेत दे रहा है कि जब मानव कुछ कार्य के लिए निकलते हैं तो उन्हें उसका प्रतिफल पता नहीं होता है और वह संदेहास्पद स्थिति में पड़कर बार बार अपने भाग्य को कोसते हैं
कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं सफलता प्राप्त करूँगा या न करूँगा। तो बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर से आई अनमनी। संयोग की बात है कि समुद्र से वैसी अनमनी सी हवा बही कि एक सुंदर शिप का मुट्ठा खुला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीप के मुंह में अगर ओस चला जाता है तो वह मोती बन जाता है। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। इतना सुयोग्य था उस बूंद का, इतनी अच्छी स्थिति थी, इतना अच्छा उसका मौका था कि समुद्र से आने वाली अनमनी हवा के कारण सीप का मुंह खुला और उसी में वह बूंद जाकर गिर पड़ी और वह एक बहुमूल्य मोती का रूप लिया। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते। अब कहा जा रहा है व्यक्तियों को कि लोग ठीक बूंद के तरह ही सोचते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में झिझकते हैं। जब उनको छोड़ना पड़ता है घर, जब घर छोड़ना पड़ता है तो मनुष्य बार बार अपने भागों को कोसते हुए, झिझकते हुए चलते हैं। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ ऐसा ही देता है कर। लेकिन आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इस कविता के माध्यम से सीख दे रहे हैं कि जब व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित होता है और लक्ष्य के अनुसार वह कार्य करते हैं, अपने साहस नहीं खोते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और अपने कार्य के प्रति विश्वास रखते हैं, तो ठीक जिस प्रकार बूंद को अचानक यह सुंदर सा मौका हाथ लगा कि वह एक बूंद से एक मोती का रूप लिया, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के थोड़ा थोड़ा संघर्ष करने से, साहस बनाए रखने से और बुद्धिमानी से कार्य लेने पर उन्हें एक बड़ा सा तोहफा मिलता है, एक बड़ा से लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और नाउम्मीद कार्य उनसे हो जाते हैं। यह कब होता है? कवि के कहने का अर्थ यह है कि यह सुंदर मौका किसे हाथ लगता है? हर लोगों को नहीं, हर जगह नहीं, हर समय नहीं। वैसे लोगों को जो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर घर द्वार समाज की परवाह को छोड़े बिना अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं, हमेशा अपने कार्य को देखते हैं, तब उन्हें यह मौका हाथ लगती है। तो इस कविता के माध्यम से आपको जो यह सीख दी गई है कि आप अपने कार्य को एक बूंद से, एक नन्हा बूंद से तुलना कर आगे बढ़ें। आपके लिए यह एक सीख है कि बूंद भी जब अपना घर छोड़ता है तो उसे वही बात याद आती है कि शायद मैं अंगारे में जल मरूंगा, पानी में जाकर विलीन हो जाऊंगा। लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं खोया, उसने अपना परिश्रम करना न छोड़ा, उसने समुद्र के झोंकों को बर्दाश्त किया। तब उन्हें वह मौका हासिल हुआ कि सुंदर शिप के मुंह में जाकर एक मोती बना। उसी प्रकार
आप जब बार बार प्रयास करेंगे, बार बार इसी तरह से मेहनत करेंगे, तो शायद आपके जीवन में भी सुनहरा मौका आ सकता है, इसका फल आपको मिल सकता है। इसलिए अपने प्रयास को हमेशा जारी रखें। धन्यवाद।